चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। अब स्पेशल पर्पस पी जंक्शन डायोड में सबसे लास्ट वाला एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत आसान, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इसमें पुराने सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ करता था इसमें। इसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स भी हुआ करते थे, वो चीज़ें हमको सब स्टडी करना पड़ता था। बट अब इतना नहीं है इसका, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मत करना। बस इसमें गिने चुने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ नहीं। तो लाइट एमिटिंग डायोड एक स्पेशल डिजाइन सेमीकंडक्टर डायोड विच इज़ हैवीली डोप्ड। हैवीली डोप्ड क्यों है? अगेन याद है जीना डायोड को भी हैवीली डोप किए थे आपने। क्यों? ताकि डिप्लीशन लेयर पतला हो सके, है ना, वीक हो सके, जिसकी वजह से आसानी से डिप्लीशन लेयर टूट जाएगा, जिसकी वजह से आसानी से कंडक्शन हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवीली डोप किया जाता है और यहाँ पर स्पेशल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। याद होगा आपको चैप्टर की शुरुआत में मैंने कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया था, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, है ना, ये सारी चीज़ें बताया था मैंने। तो आप क्या करते हैं, इन्हीं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके ये मटेरियल का सेमीकंडक्टर डायोड को बनाते हैं। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत कुछ, बल्कि पूरा का पूरा सेम होता है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह। थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, पहले तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता दूं मैं आपको इसका, कि यहां पर हम लोग अगेन ये पी रीजन, ये एन रीजन, पी रीजन, एन रीजन। हाँ, इस बार एरोज जो है वो बाहर की तरफ रहेंगे। याद रखना, अगर एरोस अंदर की तरफ है तो वो फोटो डायोड है और बाहर की तरफ है एरोस तो वो सोलर सेल। इसमें भी किसी किसी में सर्कल बना देते हो, नॉट नेसेसरी, बनाए तो ठीक, नहीं भी बनाए तो कोई मसला नहीं। तो ये इस तरह से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एलईडी का। अब देखो अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल बहुत बेसिक सा होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँगा, देखो ये मेरे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है और नीचे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, वो सबस्ट्रेट की तरह, बेस की तरह काम करेगा। ओके ठीक है, चलो भाई मान लिया। नीचे एक मेटल का कांटेक्ट है, ये एक मेटलिक कांटेक्ट है, बिल्कुल जैसा पिछली बार इलेक्ट्रोड्स थे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड्स मेटल के कांटेक्ट रहेंगे, मान लो इस तरह से। यहाँ एक ग्लास विंडो रहेगा, ये ग्लास विंडो पी टाइप, एन टाइप। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ होल्स 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 होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर यहाँ पे आपका, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड बायस है तो भाई यहाँ पर होगी आपकी बैटरी, है ना, मान लो उसका वोल्टेज आप वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से, और एक यहाँ पर एक डोम शेप होता है ग्लास, ये लेंस की तरह काम करता है, ये लेंस की तरह। अगर ये एलईडी को खोल के, अगर ये एलईडी को खोल के देखूंगा मैं तो ये कुछ इस तरह से ही नजर आएगा। रुको भाई, जस्ट अ मोमेंट। तो जैसा अब हमारी बात जो चल रही थी, ये लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसमें फर्क क्या है सादे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में और लाइट एमिटिंग डायोड में फर्क क्या है? ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बनता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो याद है डिफ्यूजन करंट का प्रोसेस क्या होता है डिफ्यूजन करंट में? आप क्या करते हैं, यहां पे ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होल्स को इधर डिप्लीशन लेयर की तरफ पुश करते। ये डिप्लीशन लेयर क्या करता है, उनको ब्लॉक करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को उधर से उधर जाने नहीं देता। एक वक्त ऐसा आता है कि ये पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स धड़ल्ले से फ्लो होकर जाते हैं। जब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा बहते हुए चले जा रहे हैं, वो बार बार ऐसा अटैच होते जाएंगे, होल्स के साथ अटैच होते जाएंगे, फिर होल्स के साथ अटैच होंगे, फिर बैटरी उनको एनर्जी देगा, फिर वो आज़ाद होंगे, फिर वो होल्स के साथ अटैच होंगे, फिर वापस जैसी होल्स के साथ अटैच हो गए, मतलब बैलेंस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गए, फिर बैटरी उनको एनर्जी देगा, फिर वो आज़ाद होंगे। ऐसा लगातार प्रोसेस चलते रहता है। अब ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड का जो फंक्शन था, जो अपन ने स्टडी किए थे, जब जब ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ अटैच होता था और जब जब एनर्जी रिलीज होती थी, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में वो रिलीज होती थी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही एनर्जी यहां पर जो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग, आप कौन सा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हुए इसका कलर डिसाइड होता है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड, ये आपको इंफ्रारेड देगा कलर, इंफ्रारेड कलर। गैलियम फॉस्फाइड, तो ये आपको फॉस्फाइड के लिए सिर्फ पी आएगा ना, सिर्फ पी आता, गलत आ गया इसमें फिर। ये आपको रेड और ग्रीन कलर देगा। और फिर उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये आपको कॉम्बिनेशन रेड एंड येलो कलर देगा। ठीक है, इस तरह का अगर कोई आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखता है, पहले था वो ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम आता था, अब वो नहीं है आपके सिलेबस में, तो उस पर फोकस मत करना, जबरदस्ती एनर्जी वेस्ट मत करना, है ना। तो अब ऐसा है कि ये कलर, ये कॉम्बिनेशन जो है ये डिसाइड करता है कि कलर क्या होगा। अब देखो वेरी इजी, आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है एलईडीज कहाँ नहीं इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आप जब रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, ऐसे बटन दबाते हैं रिमोट का, तो वहाँ सामने की तरफ एक इंफ्रारेड एलईडी रहता है। आपने हर किसी ने कोशिश तो किए होंगे, एक हाथ रख के देखे होंगे कलर कौन सा आता है, मोबाइल से पता चल जाता हो, मोबाइल में कैप्चर होता है वो हल्का सा, तो आपने देखा होगा कि कौन सा कलर आता। एलईडीज तो भर भर के आज यहाँ इस्तेमाल, देखो हर जगह वो एलईडी के लाइट्स लगे हुए, ये भी एलईडी का है, ट्यूबलाइट भी एलईडी का है, बल्ब एलईडीज के चल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो एलईडीज कहाँ यूज नहीं हो रहा, हर जगह आप एलईडीज का भरमार तरीके से यूज देख रहे हैं यहाँ पे। तो दैट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल आपका कंपोनेंट एलईडी। इसमें एलईडी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो तुमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा पूरा फंक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। एंड उसमें कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा कि भाई आप एन टाइप सबस्ट्रैप पे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को ग्रो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है ना। यहाँ ऊपर एक ग्लास विंडो होता है या ग्लास होता है, ये डोम शेप जरूरी नहीं बताना, ग्लास विंडो होता है ये, और पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया सिंपल सा। वर्किंग में क्या होता है कि वेन एवर कि भाई जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं, है ना, और फिर जब डिप्लीशन लेयर टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन की तरफ रश करते हैं। जब वो जाएंगे तो होल्स के साथ कंबाइन होंगे, जब भी वो होल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और अब इसके अंदर क्या रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फिर लाइट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मतलब बताया गया है कि गैलियम आर्सेनाइड जो है आपको इंफ्रारेड एलईडी इंफ्रारेड कलर देता है, गैलियम फॉस्फाइड रेड एंड ग्रीन, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आपको रेड एंड येलो कलर देता है। बस इतना आप थोड़ा सा बता दो, बस वो खुश हो जाएंगे, उतने में काफ़ी है ना। बस आपको मेन क्या रखता, डेफिनेशन, सिंबल, डायग्राम, है ना, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। छोटा सा है डायग्राम, मैंने नोट्स में दिया है बहुत अच्छे से। अच्छा तुमको पुरानी नोट्स दिया नहीं ना मैंने, बोल देना मुझको। तो पुरानी नोट्स में तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, नई में भी ईजी उतना ही डालूंगा शायद से मैं, तो ईजिली हो जाएगा। आया समझे। तो ये थे हमारे स्पेशली डिजाइन सेमीकंडक्टर डायोड, यहाँ पर स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू। कितना टाइम